देखो क्या कह रहा है, उसके हिसाब से चलते हैं। Income of A is 80% of B's income, and the expenditure of A is 60% of B's expenditure. If the income of A is equal to 90% of B's expenditure, then by what percent are the savings of A more than B's savings? बताओ यार, आंसर तो बताओ एटलीस्ट कुछ। क्या आना चाहिए आंसर? आंसर तो कुछ बता दो। हम्म। बी ऑप्शन आ रहा है 140%। हम्म। चलो पहले एक बात बताओ मुझे, ए इज 80% ऑफ बी इनकम, और एक बात और समझना है कि ए जो इनकम ऑफ ए है दैट इज इक्वल टू 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। बी के एक्सपेंडिचर का 90% है ना? ये दोनों चीजें तुम्हें समझनी पड़ेंगी। दूसरी चीज, एक्सपेंडिचर ऑफ ए 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, फिर बी के एक्सपेंडिचर से 60% इसका एक्सपेंडिचर है। अगर तुम एक लाइन में लिखना चाहो तो एक लाइन में भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा समझना चीजों को। ये जो कह रहा है ना, ये वाली जो चीज है कि इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, तो ए की जो इनकम है वो बी के एक्सपेंडिचर के 90% के बराबर है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं ए और बी की इनकम की बात करूं, ए और बी की इनकम की बात अगर हम करें, तो द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बीज इनकम। मान लो बी की इनकम अगर 100 रुपये है, तो ए की इनकम 80 रुपये हो जाएगी क्या? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात तुमको फिर ये सोचनी पड़ेगी कि भाई यहां अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, ए का एक्सपेंडिचर है और बी के एक्सपेंडिचर की बात मैं अगर करूं, तो बी का एक्सपेंडिचर जो द इनकम ऑफ एज 90% ऑफ बीज इन एक्सपेंडिचर, मतलब ए की जो इनकम वो कितने के बराबर आ गई? 90% बी के एक्सपेंडिचर के बराबर आ गई। अब यहां से क्या समझ में आया कि भाई बी का जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितने के बराबर आ गया? ए की इनकम है 80 हमारी नज़र में, 80 का 10/9 हो जाएगा ये। आ रही है बात समझ में? 80 का 10/9 यानी कि 800/9 हो जाएगा। 800/9 हो जाएगा। तो ऐसे केस में तुम्हें ऐसी वैल्यू अगर सोच पाओ जो कि 9 से डिविजिबल हो यहाँ पर, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं भी सोच पा रहे तो कोई बात नहीं, तुम फिर यहाँ पे 800/9 ही लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो इस बात को? अगर तुमने यहाँ 800/9 लिख दिया, अब क्या कह रहा है? एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, तो बी का एक्सपेंडिचर है 800/9, इसका 60%, इसका 60% किसका एक्सपेंडिचर आ गया? ए का एक्सपेंडिचर आ गया। ये कितना बन जाएगा जरा देख लो, 6 480/9 हो जाएगा ये। बोलो हाँ कि नहीं? अब आराम से तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसके हिसाब से हमने पूरा सेट कर लिया। सेविंग्स की बात अगर आएगी, ए की सेविंग और बी की सेविंग्स की बात अगर आएगी, सेविंग्स निकाल दो। 9 8 72, 720 में से 480 निकालोगे यानी कि 240/9 आ जाएगा। ये इतना तो कर पाएंगे हम आराम से। और ये 900 में से 800 गए तो 100/9 आ जाएगा। ये रेशो इनका मिल जाएगा हमको, ये हमको इनका रेशो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो ये 9 हटा दो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशो कितना? 240 और 100 का है। अब क्या पूछा गया है? देन बाई व्हाट परसेंट आर द सेविंग्स ऑफ ए इज मोर देन बी सेविंग। देन के बाद में क्या आ रही है? बी की सेविंग। देन के बाद में जो आ जाए उसको नीचे लगा दो बेटा। और मोर और लेस की बात आ जाए तो दोनों के बीच का डिफरेंस। और 140/100 का मतलब कितना होता है? 140% ही हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन, है ना? तो तुम जिस हिसाब से चल लो, फिर ये मत सोचना कि दोबारा लौटू, क्योंकि अगर तुमने दोबारा लौटने के बारे में सोच लिया तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा वहां पे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसा करें कि एक बार में हो जाए हमारा जो। तुम ऐसी वैल्यू मान सकते हो, भाई 90% की बात आ रही है तो 9 का मल्टीपल चाहिए अपने को, तुम यहाँ 360 मान लो। समझ रहे हो? 9 का मल्टीपल चाहिए ना, 360 मान लो, क्योंकि 80% की बात है। तो 360 80% हो जाएगा, तो चार वो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा? कितना आ जाएगा ये? 360 अगर हो जाएगा, 4 की वैल्यू 360 हो जाएगी, तो 5 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 450। तो 360 और 450 मान लो यहाँ पे, उस हिसाब से चल सकते हो। यहाँ 400 आ जाएगा फिर तुम्हारा, और आसान पड़ेगा तुम्हें करने के लिए।
समझ में आ रही है क्या बता रहा हूं मैं, या नहीं समझ रहे हो बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा था, जैसे चलो यहां लिख देता हूं मैं, जैसे ए की इनकम और बी की इनकम की बात है, तुम्हें पता है ए 90% है बी की एक्सपेंडिचर का, मतलब 9 का मल्टीपल चाहिए मुझे और 4 का भी चाहिए, तो 9 चौके 36, क्योंकि 80% क्या होता है, 4/5 होता है ना, तो 9 चौके 36, तो मैं यहाँ पे 360 और 450 भी ले सकता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ का ए का एक्सपेंडिचर और बी के एक्सपेंडिचर की बात कर लो, 90% 360 आ रहा है, इसका मतलब 100% कितना आ जाएगा, 400। अगर ये 400 आ रहा है तो इसका 60% यानी कि कितना हो जाएगा, 240। तो यहां से भी बात बन जाएगी तुम्हारी, तुम ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 120, और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 50, तो 70 का डिफरेंस आ रहा है 50 पे, तो 100 पे कितने का आ जाएगा? ये तुम्हें समझना है इस चीज को, कि तुम किस तरीके से अपने आप कैलकुलेशन को आसान बना सकते हो। अब पहला इंस्टिंक्ट में क्या लेके चला, जो हम सब सोच रहे, हम जो सब सोचेंगे, जो हम सब सोचेंगे, पहली इंस्टिंक्ट हम ये लेके चले जो हम सब सोचेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? और दूसरी क्या है कि जो थोड़ी सी अगर हमारी अप्रोच बढ़िया है तो हमें कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो बढ़ा जाए फिर आगे, देखो। और तुम सब लोगों को पता ही है कि सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम के हैं भाई, है ना? कहीं ना कहीं एग्जाम में आते हैं, बस हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हम कितने टाइम में कर पाते हैं। इसकी पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, ठीक है? कर लेना, है ना? मैं पीडीएफ है, पीडीएफ डाल देता हूँ, नहीं सॉल्यूशन के साथ तो मैं करूंगा ही, तो उसको कर लेना, उसको उससे कर लेना। पीडीएफ तो पीडीएफ के लिए कह रहा था मैं, पीडीएफ डाल देता हूँ तुम लोगों के लिए, कभी भविष्य में देखो तो, है ना? वो मैं डाल देता हूँ। बताओ क्या होना चाहिए? 12,000 आ रहा है। मंथली एक्सपेंस ऑफ ए पर्सन आर 66 होल 2/3% मोर देन हर मंथली सेविंग्स। एक्सपेंस जो है सेविंग से 66 से ही 2/3% अधिक है। इफ हर मंथली इनकम इंक्रीजेज बाई 44% और मंथली एक्सपेंस ऑल्सो इंक्रीजेज बाई 60%, देन देर इज एन इंक्रीज ऑफ 1040 इन हर मंथली सेविंग्स। तो बचत में उसकी 1040 की वृद्धि हो जाती है। व्हाट इज द इनिशियल एक्सपेंडिचर? तो अगेन रेशो पर दारोमदार है, रेशो लिख पाए तो आंसर आ जाएगा तुरंत। बताओ क्या क्या लिखना चाहिए अब हमको यहाँ पे। पहले मुझे इतना बता दो तुम लोग कि किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है, इनकम होती है, वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होती है कि नहीं होती है? ठीक है, फिर दूसरा मुझे ये पॉइंट बता दो बेटा, 66 होल 2/3% जो होता है वो 2/3 होता है क्या? ये भी पता होना चाहिए तुम सब लोगों को। अब किसकी एक्सपेंस जो है किसी व्यक्ति का ज्यादा है सेविंग्स से, तो सेविंग तुम्हारी 3 रुपए, इसका मतलब, और 2 रुपए ज्यादा कर दो, ये कितनी हो जाएगी, 5 रुपए। अब बेहतर विकल्प ये है कि तुम इसमें 10,000 आ रहा है, इस तरीके से ले लो या तो, ठीक है, या दो जीरो बढ़ा लो यहाँ पे। तो चलो कितना, इनकम कितनी आ गई तुम्हारी, 800 आ जाएगी, ठीक है। अब कहता है कि भाई तुम्हारी इनकम बढ़ गई 44%, 44% इंक्रीज कर दो। 44 यानी कि 8 चौके 32, और 8 चौके 32 और 3 35, 352 यानी कि 1152 आ जाएगी इनकम आज, ठीक है। और एक्सपेंस कितना बढ़ रहा है, 60%, 60% 5 छक्के 3 यानी 300 रुपये बढ़ जाएंगे भाई। यानी कि अब जो बनेगा ये कितने रुपए बन जाएगा, 800 रुपये बन जाएगा। 800 निकाल दो यहाँ से तो 352 का फर्क पड़ जाएगा। समझ रहे हो ना इस चीज को? 352 आ जाएगा यहाँ पे, तो 300 से 352 जा रहे हो, यानी कि जो तुम्हारी सेविंग्स है वो कितने रुपए बढ़ रही है, 52 रुपए बढ़ रही है।
जिसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1040। तो 52 की वैल्यू जो है 1040 दे रखी है। तो 1 रुपए की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 20 रुपए आ जाएगी क्या। अब हमें क्या चाहिए इनिशियल एक्सपेंडिचर, प्रारंभिक एक्सपेंडिचर कितना 500। तो प्रारंभिक एक्सपेंडिचर है 500। तो 500 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 गुणा 20 यानी कि 10,000 रुपये आ जाएगी। आई होप कि ये बात समझ में आ गई है सबको, है ना। 10,000 इज करेक्ट। सी ऑप्शन करेक्ट है भाई तुम्हारा, ठीक है। बोलो, आ रही है बात समझ में। रेशो लिखने आने चाहिए, इसके अलावा कुछ ज्यादा खास दारमोदार क्वेश्चन में है नहीं। और मेंस 2022 में आया हुआ है, प्री में भी आ सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। प्री मेंस में आने लायक कहीं कहीं भी आने लायक होते हैं क्वेश्चन ऐसे, है ना। कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि ये प्री में तो मेंस में नहीं आएगा या मेंस में तो प्री में नहीं आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के ऐसे हैं जो पहले प्री में आ गए फिर मेंस में आए बाद में, ठीक है। देख लो एक बार। ठीक है, बढ़े आगे। देखो भाई क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन। चमनलाल, अरशद एंड जगजीत सिंह contested an election, all the votes polled were valid। ठीक है भाई। अरशद got 35% of total votes, ठीक है। For every 35 votes चमनलाल got 14 votes। The winner got 4950 more votes than the person who received the least number of votes। Find the total number of votes। तो ठीक है, बताओ क्या आंसर आना चाहिए। करो करो, कोई बात नहीं है, करो आराम से। तो क्या आना चाहिए। एक तो ये आवाज इतनी कर रहा है, ऐसा लग रहा है टूट ना जाए। हैं? जब पीयूष सर की वजह से नहीं टूट रहा तो हमारे से क्या टूटेगा। हैं भाई। टोटल बॉडी 33,000 करेक्ट है। थोड़ा दिमाग को जोर डालो, बस कुछ नहीं है। 35% वोट मिल गई इसको। 35, अरे 100 मानने की जरूरत नहीं, तुम ऐसे ही सोचो। इसको 35%, चमनलाल को 35 में 14 यानी कि 14/35 यानी कि 2/5 यानी कि 40%। 40 और 35 75, तो तीसरे को मिलेंगे 25%। 40 और 25 का डिफरेंस 15%। 15% की वैल्यू ये आ गई, एक की वैल्यू 330, 100 की वैल्यू 33,000। अरशद को कितने मिल रहे हैं 35%। अरशद के जो वोट्स हैं दैट इज 35%। और फॉर चमनलाल को जो मिल रहे हैं 35 में से 14 वोट मिल रहे हैं। 35 में से 14 का मतलब होता है 2/5 यानी कि 40% चमनलाल को मिल गए। और तीसरा है जगजीत। तो 35 और 40 75 यानी कि जगजीत के वोट कितने हो गए, इसका मतलब 25%। तो जीत हार का एन में तो वो कह रहा है कि द पर्सन हु रिसीव द लीस्ट वोट एंड द विनर। तो विनर है 40% वाला एंड द पर्सन हु गॉट द लीस्ट वोट्स इज जगजीत सिंह। तो जगजीत को मिल रहे हैं 25% एंड चमन गेट्स 40%। तो डिफरेंस कितना आ गया भाई इनके बीच का 15%। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4950। कैलकुलेट कर लो, 1% की वैल्यू आ गई तुम्हारी 330 आ जाएगी। 1% की 330 आ जाएगी, 100% की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 33,000। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 33,000 हमारा आंसर है। तो परसेंटेज में थोड़ा सोच लो, बाकी लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्वेश्चन को। ठीक है, आसानी क्वेश्चन है। बढ़ा जाए फिर आगे। ये ICAR में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना।
चलो बताओ। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया करो बस। बहुत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के लिए, जितने तुमने सोचे नहीं होंगे उतने क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर। बढ़िया बढ़िया। ठीक है ना। इसके लिए कुछ अलग से तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, कोई बुक परचेज कर लो, कोई भी बुक ऐसी हो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हो, उसको बुक को परचेज कर लो, उससे लगाओ। या ऑनलाइन परचेज कर लो कोई बुक, उसको लगाओ। लगाओ लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और कुछ फालतू की तुम्हें पीएचडी करने की जरूरत है नहीं, इनसे ही काम बन जाएगा तुम्हारा। देखो आम की कीमत कितने परसेंट बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है। और सेब की कीमत कितने परसेंट कम हो रही है, 20%। तो कोशिश करो दो वेरिएबल में सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना। देखो मैंगो का जो प्राइस है और एप्पल का जो प्राइस है, मैंगो का प्राइस 20% बढ़ रहा है, यानी कि पहले अगर 5x था तो अभी नया प्राइस कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। एप्पल का प्राइस कम हो रहा है, तो पहले एप्पल का प्राइस अगर 5y था तो अब एप्पल का प्राइस हो जाएगा 4y। कम हो रहा है एप्पल का प्राइस। ठीक है, तो दो इक्वेशन एक्स वाई में बन गई, अब तुम्हारी समझ में आ रही है। 3 मैंगो खरीदे पहले, तो मैंगो का प्राइस है 5x। और 4 एप्पल खरीदे तो 4 × 5y, इसकी कीमत 160 आ रही है। एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, तो यहां लिख देता हूं 15x प्लस 20y। क्यों? चल तो रही है रिकॉर्डिंग। अरे वो चल रही है, वहां से मतलब नहीं, यहाँ से मतलब है बस। टेंशन मतलब हो रही है यहाँ। अरे आप भाई मेरी सही आएगी, आपने सही नहीं करी इसका मतलब। 20y आप आ जाएगी, देख लेना तुम। 160 इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। सन डाल दी वरना मन में मेरे। नहीं हो जाएगा, हो जाए, है ना। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी भाई, इफ द कॉस्ट ऑफ ए मैंगो इंक्रीजेज बाई 20% और एप्पल की डिक्रीज करे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 5 मैंगोज 5 × 6x। और एप्पल की कीमत कितनी हो जाएगी, 7 × 4y। ये 260 आ रही है यार। तो बताओ इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे अब तुम। ये आ जाएगा 30x प्लस 28y बराबर 260। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई तुम्हारी, 2 बन जाएगी। अब तुम्हें किसकी चाहिए कीमत, एक मैंगो और 2 एप्पल की चाहिए, तो निकाल लो एक्स और वाई की कीमत। मल्टीप्लाई 2 से कर दो बस इसको। ये आ जाएगा 30x प्लस 40y बराबर 320, तो ये आ जाएगा। और ये कितना आ रहा है, 30x और 28y बराबर, ये आ जाएगा 260 अपना, है ना। माइनस माइनस और माइनस कर दूं। 12y की जो वैल्यू आ रही है वो तुम्हारी कितनी आ रही है, 60 आ रही है, तो y हमारा आ गया 5। y आ गया 5। ठीक है, x की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से 5 लगा दो यहाँ, तो 30x प्लस 28 × 5 140। ये कितने के बराबर आ गया, 260 के बराबर आ गया। तो 30x 120 आ जाएगा। ठीक है, x हमारा 4 आ जाएगा यहाँ से, x 4 आ रहा है। 4 आते ही ये प्राइस पुराने वाला 20 हो जाएगा। y 5 आ रहा है, तो ये प्राइस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, एक आम की कीमत है 20 रुपए और 2 सेब की कीमत है 25 दूनी 50। हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 70 रुपये बन जाएगा। ठीक है, 70 रुपये हमारा आंसर बन जाएगा, ए ऑप्शन। बताओ भाई, बात आ रही है समझ में। ऐसा है क्या। तो हाँ, सही 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 बात है। मैं लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे। कोई बात नहीं, जब शेयर करूंगा तो सही हो जाएगा। तो कितने आम थे हमारे, 5 आम थे। 5 आम, ठीक है। रेड से लिख दूँ, फिर से लिख दो, तुम्हें पता लगना चाहिए बस। 5 आमों, अबे 5 आमों, ठीक है। ठीक है, ठीक है।
बताओ भाई, अब मुझे बढ़ा जाए आगे हैं? एक इंटेलिजेंस की निकलती हैं जो, इंटेलिजेंस की जो निकलती हैं वही तो है ये जॉब, ICAR की। नहीं, पूरी फुल फॉर्म तो मुझे याद नहीं, मैं देख लेता हूँ, ऐसे परेशान मत हो। ICAR की देख लो ना तुम। ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का है ये। जो मान लो तुम देते भी नहीं होगे, हो सकता है पता ही ना लगे किसी को है। ऑप्शन बी, डी 100। एट द बिगिनिंग ऑफ day 1 of a month, Rajesh has 500 eggs. He sells 20% of the eggs by the end of the day, and add B% of the eggs at the beginning of the next day, and sold 20% of the eggs at the end of the next day, and this pattern continued up to the end of third day of the month, when he is left with 1024 eggs. Then the value of B is कितना आ रहा है इसका? 100%। देखो इसमें ऐसे सोचते हैं, 3 बार वैल्यू 20% कम हो रही है, और 3 बार 20% बढ़ रही है, सक्सेसिव होता है ये। आई बात समझ में? 3 बार 20% कम, जैसे 500 एग हैं मेरे पास, 500 है, 3 बार हो ना, तीसरे दिन तक, तीसरे दिन के अंत तक। ही सेल्स 20% एग, अच्छा पहले दिन करे, दूसरे दिन बी 2 बार आएगा मतलब, है ना? तीसरे दिन के एंड तक की बात हो रही है, तो 2 बार 3 बार 80-80% रह जाएगा अपने आप का। ऐसे समझो इसको, 20-20% 3 बार कमी आएगी ना, और सक्सेसिव में मैंने क्या बताया, कोई मायने रखेंगी नहीं चीजें। और 2 बार B% बढ़ा दो, 100 + B/100, 100 + B/100, ये 2 बार बढ़ा दिया हमने, तो ये 1024 आ रहा है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक 5 0 कर दूं, 8 से 512, 512 से कितनी बार जाएगा ये? 2 बार, 2 बार तो ये जाएगा, और 5 से चला जाएगा ये 2 बार, ठीक है? तो ये बनेगा 100 + B/100 का होल स्क्वायर जो बन रहा है, वो बनेगा 4/1 मान लो इसको, या फिर ये बन जाएगा 100 + B/100 की वैल्यू जो बनेगी, अगर रूट लोगे तो 2/1 हो जाएगा ये, ठीक है? तो 100 + B हमारा 200 आ जाएगा, तो B बराबर हमारा 100 आ जाएगा, B बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिमाग रहता, तुम्हारा 80-80% वाला मैटर दिमाग में रहता, तो जल्दी हो जाता है बस, है ना? सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए चाहे तुम पहले बढ़ाओ बाद में बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तीसरे दिन तक हुआ है ना, देखो दोबारा पढ़ लो, है ना? 20%, ही सेल्स 20% ऑफ द एग्स एंड ऑफ द डे। फिर अगले दिन 20% ऐड किया, मतलब 3 दिन है, पहला दिन है, दूसरा दिन है, और तीसरा दिन है। पहले दिन में 500 अंडे हैं इसके पास, पहले दिन के एंड तक 20% बेच दिए। अगला दूसरा दिन स्टार्ट हुआ तो 20% यहाँ ऐड करे, और शाम तक 20% फिर बेच दिए। अगला तीसरा दिन स्टार्ट हुआ, 20% फिर ऐड करे, और शाम तक 20% फिर माइनस कर। 3 दिन का क्रम चल रहा है। पहले दिन जो है, पहले दिन से नहीं, अगले दिन से 20% जो है ऐड करने हमने स्टार्ट किए, और पहले दिन से 20% कम होने स्टार्ट हो गए, तो 20% कम हो रहे हैं 3 दिन, है ना? हाँ हाँ, ठीक है, बढ़े आगे, बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। करो बेटा ट्राई। सी ऑप्शन।
5। रवि इनिशियली हैड अ सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट्स, मतलब कुछ सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं उसके पास, पता नहीं है कितनी है। while Bhanu initially had 80% of the number of chocolates that Ravi initially had, और भानु के पास, जो रवि के पास इनिशियली उसका 80% है। रवि ने 10% अपनी बहन को दे दिया, जबकि भानु ने रिसीव किया 35% अपने अंकल जी से। उनके पास 35% और आ गए एक्स्ट्रा, अपने अंकल जी ने उनके ने दे दी उनको। ठीक है। और इफ भानु फाइनली हैड 54 चॉकलेट्स, हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड रवि गिव टू हिज सिस्टर? अब बताओ, ये आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आना चाहिए। 5 आ गया। बोलो बोलो जल्दी जल्दी। रवि और भानु। ठीक है। रवि और भानु, रवि के पास इनिशियली, भानु इनिशियली 80%, तो अगर इसके पास 100 है तो इसके पास 80 मान लो। ठीक है, भानु के पास बहुत आसान आसान वैल्यू लो। रवि ने 10% अपनी सिस्टर को दे दी, कोई बात नहीं है। रवि ने 10% अगर अपनी सिस्टर को दी है तो 10 चॉकलेट अपनी सिस्टर को दे दी। इधर कुछ हो रहा है यार, इधर 35% ऐड हो रही है। 35% होता है 7/20, तो 7/20, 80 का 7/20 कर दो, 28 ऐड हो जाएंगी इसके में, है ना। 28 ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ आ जाएंगी 108। 108 की वैल्यू दे रखी है 54, मतलब आधा। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ये तो दी है अपनी बहन को। 108 की वैल्यू 54 हो जाएगी भाई। 80 में कितना ऐड करना है? उसके अंकल से कितना ऐड कराया उसने? 35%। ठीक है। तो 8 या 240 और 8 पंजे चल 280 है, मतलब 28 ऐड करना है तुम्हें, सीधा सीधा 35% ऐड करना है। 28 ऐड कर लो, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 5 हो जाएगी। ठीक है। एक बार और बताऊं, रवि के पास अगर 100 चॉकलेट है तो भानु के पास कितनी हो गई? 80%। रवि का 80। रवि ने 10% चॉकलेट अपनी सिस्टर को दे दी। 10% 100 का कितना होता है? 10 ही होता है। ये रवि की सिस्टर के पास गई। ठीक है। भानु के अंकल ने उसको कितनी दे दी? ये अंकल ने 35% दे दी। तो 80 का 35% कितना होता है? 28 होता है। 80 का 35%, 80 का 35% कितना आ जाएगा? ये 28। 28 चॉकलेट अंकल से मिली, इसके पास टोटल कितनी हो गई? 108। और वास्तविकता में इसके पास कितनी चॉकलेट है? भानु के पास 54। 108 की वैल्यू 54 है, मतलब आधी। और बहन को कितनी दी है? 10। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। बढ़े आगे, बोलो भाई। A man started off a business with a certain capital amount. In the first year, he earned 60% profit and donated 50% of total capital. इनिशियल और प्रॉफिट दोनों, मतलब अमाउंट। 20,000 आ रहा है? 20,000, 20,000, 30, अच्छा 30,000। अब देखना पड़ेगा। उसके बाद में डोनेट कर देता है 50%। ऐसा 3 साल तक कर रहा है ये लगातार। 3 साल के बाद कितने पैसे बच रहे हैं इसके पास? 15,360 रुपये बच रहे हैं। हम्म। टाइम हो रहा है भाई, बता देता हूँ, है ना। देखो, मान लो X रुपए से स्टार्ट किया, 60% बढ़ गए X, तो कितने हो गए? 160 हो गए। ठीक है, समझ रहे हो भाई। 50% दे दिया इसमें से, तो ये वैल्यू अपने आप की 50% रह गई। फिर से 60% बढ़ेगी ये वैल्यू, प्रॉफिट होता है 60%। फिर से ये अपने आप का 50% रह जाएगी। ऐसे करना है क्वेश्चन। फिर से ये 60% बढ़ेगी,
और फिर से ये 50% रह जाएगी। अब तुम्हारी कैलकुलेशन बढ़िया है तो तुम्हारा क्वेश्चन तुरंत हो ही जाएगा। 15,360 आ रहा है यहाँ पे इसकी वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू बतानी है तुम्हें कितनी होनी चाहिए। तो देखो 5 से 2 बार, 5 से 2 बार और 5 से 2 बार हो जाएगा ये। और 16 निम्मा 144, 16 6 96, 16 से 10 बार काट दूं इसको मैं। 16 निम्मा 144, 16 6 96, 960 है, खत्म। 16 से फिर काट दो 10 बार, 16 से कट गया ये 6 बार। ठीक है, 2 से कट गया ये 80, 2 से कट गया ये 40 और 2 से कट गया ये 20। मतलब मैं तो अपने हिसाब से काट रहा हूँ, तुम जैसे चाहो वैसे काट लेना भाई, है ना। तो ये कितना कितना हो जाएगा, 2 जीरो और हटा दो यार, 1 2, और 2 से कट जाएगा ये 50 बार। तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 5 छिक्के 300, 300 के आगे 2 जीरो बढ़ा दो, 30,000 हमारा आंसर आ जाएगा। बेहतर विकल्प क्या रहता, वो तो मैं समझाने के लिए लिखा है। ये 8/5, 8/5, 8/5 3 बार होगा। तो 8 8 8 8 गुणा 8 गुणा 8 और डिवाइड बाई 5 गुणा 5 गुणा 5, समझे। और 3 बार रह जाएगी वैल्यू 1/2, 1/2, 1/2, आधी 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 रह जाएगी। तो 15,360 आ जाएंगे ये। ठीक है, तो ये खत्म हो गया 8 तो यहाँ पे ही। ठीक है, और तुम काटा पिटी कर सकते हो, बहुत आराम से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 8 से काटोगे इसको तो 8 8 8 से एक बार 8, 8 निम 72, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर काट दो 8 से, 8 दूनी 16, 8 चौके 32 हो जाएंगे। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 240 गुणा 125। अब तुम लोगों को एक बात पता है कि 125 गुणा 8 जो होते हैं वो 1000 के बराबर होते हैं, इतना पता होना चाहिए बस। तो ये बेसिकली है क्या, 8 तिया 24, 30 गुणा 8 गुणा 125 ही तो है ये। अब 125 गुणा 8 तो हो जाएंगे 1000। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा यहाँ पे, 30,000 आंसर बन जाएगा हमारे यहाँ पे। कैसे भी कर लो, 3 बार वैल्यू 60-60% बढ़ानी है और 3 ही बार वैल्यू 50-50% कम करनी है। सक्सेसिव का मैटर है, तुम कहीं भी लिख लो आंसर तुम्हारा आना ही है। ठीक है, पढ़ा जाए फिर आगे, बोलो करो भाई जल्दी जल्दी। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी निपटाओ, पूरा तो भी हो जाएगा जल्दी से। इस पर बेटा बहुत ऐसा रहा बच्चों का, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आए क्वेश्चन को उस टाइम पे, है ना। पता नहीं लगा कि क्या करना है क्वेश्चन में बेसिकली, है ना। If a manufacturing in a manufacturing unit, it was noted that the price of raw material has increased by 25% and the labor cost has gone up from 30% of the cost of raw material to the 38% of the cost of the raw material. So, what percent of the consumption of raw material be reduced to keep the cost the same as that before the increment? ठीक है, बताओ, मेरे मुंह को मत देखो, क्वेश्चन आंसर करो भाई। 32.69 नहीं आएगा। देखो इसमें ना कंजम्पशन जो है ना, what percent of the consumption of raw material be reduced to keep the cost the same as that before the increase। तो एक्चुअल में ये बेसिकली है क्या, तो जैसे जैसे ये जो है तुम्हारी रॉ मटेरियल की बात मैं अगर करूं, और एक तरफ तो रॉ मटेरियल है, एक तरफ लेबर कॉस्ट है। रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट जो है ना, इसको ऐड करना है तुम्हें, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा। रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट को प्लस करना है तो तुम्हारा कंजम्पशन का मैटर निकल के आएगा यहाँ से, है ना। तो एक्सपेंडिचर जो होता है बेसिकली कंजम्पशन और जो प्राइस वाला मैटर रहता है, तो ये जो प्राइस वाला मैटर कहाँ से निकलेगा, तुम्हारा जो रॉ मटेरियल है और जो तुम्हारी लेबर कॉस्ट है, इससे निकलेगा ना। बात को समझने की कोशिश करना, इसी से निकाल देंगे हम लोग।
हमें इससे ही करना है, हमें इस पर फोकस नहीं करना है, हमें यहाँ ध्यान देना है थोड़ा सा कि ये कह रहा है कि it was noted that the price of raw material has increased by 25% और labor cost has gone up from 30% of cost of raw material। अब मैं एक काम कर लेता हूँ थोड़ी सी सुविधा के लिए अपने के लिए। 80 रुपए थी पहले रॉ मटेरियल की कॉस्ट, जो अब 100 रुपए बन जाएगी। ठीक है, 80 रुपए से कहाँ पहुंच जाएगी, 100 रुपए पहुंच जाएगी। 25% बढ़ा दिया मैंने। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन आसान रखनी है अपनी। और लेबर कॉस्ट जो है वो 30% है इसकी, तो 8×3 = 24 हो जाएगी यहाँ पे। और ये कितनी है, 38% है इसकी, तो ये कितनी हो जाएगी, 38 रुपए हो जाएगी। तो ये देखो जरा प्राइस में क्या फर्क पड़ रहा है, ये 104 रुपए पड़ रहा है टोटल प्राइस हमारा यहाँ पे, और ये यहाँ पे हमारा कितना पड़ रहा है, 138। लेकिन मुझे जो खर्चा रखना है वो 104 ही रखना है, बस इतना ध्यान रखने वाली जरूरत है। तो मुझे कितने की कमी करनी पड़ेगी, 34 की कमी करनी पड़ेगी है। तो 34 की कमी करनी है, 138 से लौट के जाना है। जरा कैलकुलेशन करके बता दो कौन सा आंसर बन रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100। जरा कैलकुलेशन करके बताओ कौन सा आंसर बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार करना जाके। बस तो यही है बेटा इसका आंसर, हमें तो याद भी है। 24.6% आएगा इसका आंसर। कैलकुलेशन करके देख लो, नहीं तो हो जाएगा। वैसे ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 69 आ जाएगा। करके देखना चाहो तो कर लो। 1700/69 कर लिया मैंने यहाँ पे। 120 138 हो जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 138 और 40 यानी कि 320 आ जाएगा। 6×4 = 24, 4 बार चला जाएगा। 24 पॉइंट आते अपना आंसर आ गया। 24.6 हमारा आंसर बनेगा। तो इसमें बस ये तुमको ध्यान रखने की जरूरत है। रिपीट में कर देता हूँ, ये जो है ना इसकी कॉस्ट जो है, लेबर कॉस्ट जो वो कह रहा है कि इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें ये नोट किया गया कि प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज बाय 25%। तो रॉ मटेरियल का प्राइस हमने 80 से कहाँ पहुंचा दिया, 100, 25% बढ़ गया। लेबर कॉस्ट जो थी वो हमारी टोटल कितनी बढ़ गई, द लेबर कॉस्ट हैज गॉन अप फ्रॉम 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये इसका 30% है, और ये इसका 38% है। ठीक है, यही होता है। Cost, what percent of consumption of raw material be reduced to keep the cost the same as that was increased before increase। तो टोटल खर्चा था हमारा 104, और अभी हमारा कितना हो रहा है, 138। तो हमें 104 पे वापस लौटना है, बस इतना ध्यान रखो तुम। ये सक्सेसिव में होता है ना, जैसा कि एक वैल्यू अगर बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू को मुझे कम करना होता है, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, सीधा सीधा। एक बार तुम करके देखना खुद से सब लोग, ठीक है। बढ़ू मैं आगे। मान लो रॉ मटेरियल पे तुम काम कर रहे हो, उस पर काम करने की कॉस्ट कितनी आ रही है, खर्चा प्राइस कितना टोटल तुम्हें खर्चा करना पड़ रहा है। तो कितना खर्चा करना पड़ रहा है तुम्हें, 104 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है ना तुम्हें उसके लिए। लेकिन जैसे ही ये बढ़ेगा तो यहाँ पे खर्चा कहाँ पहुंच जाएगा तुम्हारा, 138 पे पहुंच जाएगा टोटल। तो तुम्हें 104 ही रखना है, ना बढ़ाना ना घटाना, बस। ये कंजम्पशन पे ही चेंज आ रहा है तुम्हारा, तुम इसको समझो थोड़ा सा। ये कंजम्पशन पे ही चेंज बनेगा तुम्हारा, है ना, उस पे नहीं है ये चेंज। करो जल्दी से यार, 2 क्वेश्चन और हैं, नहीं तो फिर छोड़ दूं आज के लिए। आ जाए जल्दी, भेज दी मैंने। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, पूरा ब्लैक नहीं, तुम्हारा छोटी हो रही है स्क्रीन, इसको खोल लो, सही कर लो। ब्लैक तो ये है ही, बड़ी है ये पीडीएफ, दिखाओ। ड्राइव में खुल गई ना, नहीं नहीं उसमें भी खुलेगी, तुम सही से देख नहीं रहे हो उसको। प्रॉपर मैं इसके हिसाब से बनाता हूँ ना, इस पे चाहिए बहुत बड़ी फाइल। अब इतना मेहनत मत करवाओ कि 2 बार बनाओ एक पीडीएफ को। तुम इससे ही जो जो आती है प्रॉपर ही खुलती है। प्रॉपर खुलती क्यों नहीं है, खुलती नहीं है, कैसे खुलती दिखाओ जरा। हाँ वो साइड में तो ऐसी तो खुल रही है ये। हाँ हाँ, लैपटॉप पे तो बहुत बढ़िया लगेगी तुम्हें ये, क्योंकि ये बड़ी है फाइल बहुत। देखो तुम खुद सोचो, अगर हम लैपटॉप पे बनाते तो वो सिर्फ इतनी बनती है, बहुत छोटी सी। ये उससे बहुत बड़ी स्क्रीन है,
तो इसके हिसाब से पीडीएफ बनानी पड़ती है मेरे को। ऑप्शन बी 5.8 आ रहा है। A, B and C donate 8%, 7% and 9% of their salaries respectively to a charitable trust. The salaries of A and B are the same. A और B की जो salaries हैं that are same and the difference between their donation is 259. A और B की सैलरी कितनी है भैया? ठीक है, सेम है, तो A और B में 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 259 रुपये आ गई, यानी कि 25,900 A की सैलरी है और 25,900 किसकी है? B की। और टोटल डोनेशन जो ए और बी का वो कितने हैं? 1185 मोर देन दैट ऑफ सी। तो देखो, ए और ए बी और सी है, इनके डोनेशन की बात मैं करूं तो यहाँ से 8% डोनेशन चल रहा है, यहाँ 7% डोनेशन है और यहाँ पर 9% का डोनेशन है। अगर इन दोनों की सैलरी सेम है, ए की जो सैलरी है और बी की जो सैलरी है, अगर इन दोनों की सैलरी सेम है, सोचो इस बात को, अगर इन दोनों की सैलरी सेम है तो डोनेशन में जो दिया उसमें 1% का ही तो फर्क है, और इस 1% की वैल्यू हमको दे रखी है 259। इसका मतलब 100% अगर आप निकालोगे तो ये कितना निकल के आएगा? 25900। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ए की सैलरी भी 25900 है और बी की सैलरी भी 25900 है। एक बात तो हो गई है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो ए और बी का टोटल डोनेशन है, ए और बी का जो टोटल डोनेशन है, जितना ये दान कर रहे हैं, वो सी के डोनेशन से कितना ज्यादा है? 1185। 1185 ज्यादा है सी के डोनेशन से। द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी। अब तीनों की पहले सैलरी चाहिए, उसका कितने परसेंट लगभग आएगा निकल के? तो तुम एक बात बताओ मुझे, ए अपनी सैलरी का कितना दे रहा है और बी, तो ये दोनों 15% दे रहे हैं, लेकिन कितने का? इसको जोड़ो टोटल को, इतने का, तो 0 0 9 और 2 18, 51,800 का 15% निकाल लो। इतना डोनेशन दे रहे हैं ए और बी। तो 15 8 120 12, 15 और 12 27, कैरी करेगा 2, 75 और 2 77, यानी कि इनका डोनेशन है 7770। 15 8 120 12, ठीक है। तो सी का डोनेशन यहां से निकल के आ जाएगा क्या, बताओ? तो सी का जो डोनेशन आएगा यहां से, जो सी का डोनेशन निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा भाई? 17 में इसमें से माइनस करो तो 5 आ जाएगा, 10 में से गए तो 5 5 आ जाएगा, 16 में से 8 गए 8 आ जाएगा, 6 में